मंगलम स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, आज का जो खास वीडियो खासकर मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैं बोस बोर्ड के बारे में मैं लगातार वीडियो लेके आता हूं और मैं बच्चों को मिस गाइड, जो बच्चे ऐसे हैं जो और भी लोग किसी भी तरीके से मिस गाइड होते हैं, तो मेरा ये प्रयास रहता है कि किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस फील्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आज जो चर्चा करने वाले हैं खासकर अक्टूबर का एग्ज़ाम, ध्यान रखिएगा। अक्टूबर का एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट हो चुका है और कब एग्ज़ाम होगा, क्या गाइडलाइन है, ठीक है, और 10th और 12th का जो एग्जैक्टली डेट क्या है, उन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है खासकर गाइडलाइन क्या क्या है, क्या आपको ध्यान रखना है, इन सब बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास पूरे देश के बच्चे हैं, यहाँ तक कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा और नागालैंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, झारखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, एमपी, हर स्टेट के बच्चे हमारे पास डायरेक्टली फ़ोन करके हमारे नंबर से सीधा बात करते हैं और सीधा हमको फ़ोन मिला के डायरेक्ट एडमिशन भी लेते रहते। तो हमारा नंबर है 9264924386। इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं और आप हमको फ़ोन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो खास कॉन्सेप्ट है, इस बात पे चर्चा करने वाले हैं कि बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन। मैं आपको बता दूं, एक ऐसा बोर्ड जो एनआईओएस की तर्ज पे काम करता है और एनआईओएस के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बोस बोर्ड एक ओपन बोर्ड है। जो बच्चा अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या कहीं किसी वजह से अगर आप 10th नहीं कर पाए हैं या आप 12th नहीं कर पाए हैं, किसी वजह से, चाहे आर्थिक बात हो या आपकी पढ़ाई छूट गई या आप नहीं हो पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ऐसा बोर्ड जो आपको एग्ज़ाम, आप अपने घर से एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सब कुछ आपको, आप किसी भी बोर्ड के हैं, किसी भी स्टेट से हैं या कहीं से भी हैं, तो आप अपना एडमिशन लेके कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि साल में 2 बार एग्ज़ाम यहाँ पे होता है, एक बार अक्टूबर के मंथ में और दूसरी बार अप्रैल के मंथ में यहाँ पे एग्ज़ाम होता है। अप्रैल के लिए नवंबर से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है और जबकि हम आपको बता दें अक्टूबर की अगर हम बात करें तो अक्टूबर के लिए आपका जो समय मिलता है वो आपको मिल जाता है जैसे ही ध्यान रखिएगा, ये आपको जैसे ही मई वाला एग्ज़ाम क्लियर होता है वैसे ही इनका ये एग्ज़ाम अक्टूबर के लिए स्टार्टअप हो जाता है। ठीक है, तो जो बच्चे किसी वजह से नहीं पढ़ पाए हैं तो वो ज़रूर एडमिशन लेके अपने कैरियर को, अपने जीवन को एक सही डायरेक्शन में आप ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारा नंबर है 9264924386। इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी वजह से अगर फ़ोन नहीं उठता है तो आप हमको व्हाट्सएप ज़रूर करिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन, ध्यान रखिएगा, 12 सितंबर 2025 को ये गाइडलाइन दिया गया कि आखिर इस बार एग्ज़ाम कैसे होगा। तो उसी के बारे में देखिए, होता क्या है कि यदि आप गाइडलाइन नहीं समझ पाते हैं सिक्किम बोर्ड का, तो समस्या क्या होती है कि आपका जो प्रोसेस है, खासकर इंटरनल एग्ज़ाम की, असाइनमेंट की बात करें, प्रैक्टिकल की बात करें या प्रैक्टिकल के साथ साथ, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल के साथ साथ इंटरनल एग्ज़ाम और आपका ओटीपी वेरिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, तो उन सभी मुद्दों पे आज हम लोग चर्चा करें। सब कुछ ज़रूरी है, ध्यान रखिए, कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं है। यदि आप कोई भी गड़बड़ी करते हैं तो आपको एग्ज़ाम के टाइम जब आप पेपर देंगे तो उस समय आपको समस्या हो सकती है, हो सकता है कि आपका लॉगिन ना हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि
आपको एक सही गाइड, एक सही इंफॉर्मेशन मिलता रहे। तो मैं आपको बता दूं कि बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन एक ऐसा बोर्ड जो सिक्किम स्टेट में है और वहां से ये अपना काम बहुत ही बखूबी कर रहे हैं। किसी बच्चों को अभी तक कोई समस्या नहीं आई है। यदि आप किसी फील्ड में जाना चाहते हैं और डिटेल में चाहते हैं कि वैलिड है या नॉन वैलिड है, तो आप हमारे जाके जितने भी वीडियो मैंने आप बनाए हैं वो सब जाके एक बार आप देख लेंगे, आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके का बोर्ड है, मैं किस तरीके से इसके साथ जुड़ा हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट एग्जामिनेशन फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट, दो चीज़ें हैं। सेकेंडरी का मतलब क्लास 10th के बच्चे और सीनियर सेकेंडरी का मतलब जो 12th में एडमिशन लिए हैं। क्या इन्होंने कहा है थोड़ा देखिएगा। पहला पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ समझाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इनका क्या कहना है कि डियर स्टूडेंट, एग्जामिनेशन फॉर द सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्स विल बी हेल्ड इन हाइब्रिड। ध्यान रखिएगा, ये जो एग्ज़ाम है दोनों फॉर्मेट में होगा। एक सीनियर सेकेंडरी का 10th या 12th की अगर हम बात करें तो ये दोनों मोड पे होगा एग्ज़ाम, ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। तो कहने की चिंता नहीं करना है, आपको ऑनलाइन का विकल्प है, आप अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम अपने घर से दे सकते हैं। फॉर्मेट विथ MCQ, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है, जो एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनका क्या आधार है थोड़ा समझिएगा। इनका आधार ये है कि ये MCQ, ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराते हैं। क्या कराते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराते हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इन 3 आवर्स। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी करने हैं और इनका जो समय मिलता है आपको सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का, ठीक है। यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी 12th एग्जामिनेशन एंड सेकेंडरी क्लास 10th एग्जामिनेशन फ्रॉम 15 अक्टूबर, ध्यान रखिए ये डेट आपको याद कर लेना है कि एग्ज़ाम का जो डेट है वो कब होगा, 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। दूसरी लाइन पहला आप समझ गए हैं और यदि किसी बच्चे कोई डाउट हो तो कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, द टाइमिंग फॉर द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विल बी, जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनका जो टाइम होगा सुबह के 9 बजे से, कितने बजे से, सुबह के 9 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक होगा। सम पेपर विल बी फ्रॉम 2 PM टू 5 PM। तो यहाँ पे जो कुछ ऐसे पेपर होंगे जो 2 बजे से लेके 5 बजे तक होंगे, वो आपका किस पेपर में है वो आप अपना जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, बाकी हम बताएंगे कि कौन सा पेपर कब होगा, किस सब्जेक्ट का, ठीक है। यहाँ पे अगला पॉइंट ये कह रहा है कि द टाइमिंग फॉर द सेकेंडरी एग्जामिनेशन विल बी, जो बच्चे क्लास 10th के हैं और उनका जो टाइमिंग है कितने बजे से होगा, 2 PM से। ध्यान रखिएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि दोपहर के 2 बजे से, दोपहर के 2 बजे से लेके शाम के 5 बजे के बीच में, मतलब 2 बजे से स्टार्ट होगा और 5 बजे तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, ठीक है। ध्यान रखिए एग्ज़ाम देते समय कोई गड़बड़ी नहीं करना है, कंसंट्रेट रहना है, यदि आप ऑनलाइन दे रहे हैं या ऑफलाइन दे रहे हैं। दोनों के बारे में आपको बता दूं कि यदि किसी भी, चाहे दोपहर का हो या सुबह का टाइमिंग हो, दोनों को आपको पहले ही 8:45 बजे तक आप एकदम पूरा सिस्टम लेके बैठ जाना है, ठीक है। और क्या बैठना है अभी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आप क्या कर सकते हैं, यू विल नीड ए स्मार्ट डिवाइस एंड गैजेट फॉर द अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। इनकी परीक्षा के लिए आपको क्या करना है, आप 2 चीज़ें ले सकते हैं। एक आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए,
ठीक है। स्मार्टफोन या स्मार्ट डिवाइस में आप कुछ भी, टैबलेट भी, मोबाइल भी आप अपना दे सकते हैं। गैजेट फॉर द अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन एज डेस्कटॉप, क्या क्या, डेस्कटॉप भी ले सकते हैं लैपटॉप के साथ, और लैपटॉप जब भी हो कैमरे के साथ होना चाहिए क्योंकि वहाँ की टीम पूरी तरीके से आपको देखती है। यू विल आल्सो नीड एन अनइंटरप्टेड स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन इंटरनेट का होना चाहिए जो बीच में गायब ना हो, डिस्टरबेंस ना हो आपके एग्जामिनेशन के दौरान। एंड अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी बैकअप, यदि आप लैपटॉप से कर रहे हैं या आप अपने मोबाइल से दे रहे हैं तो आपका मोबाइल और लैपटॉप फुल चार्ज होना चाहिए। यदि आपका घर में इन्वर्टर है तो इन्वर्टर का मदद आप एग्जाम के टाइम में ले सकते हैं, ठीक है। विदाउट ऑल दीज यू विल नॉट बी एबल टू अपीयर प्रॉपरली एग्जामिनेशन, ठीक है, ताकि आपको कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए। और अगला पॉइंट क्या है, ऑल स्टूडेंट विल हैव फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, ध्यान रखिएगा इस लिंक को। अब एकदम यूनिक चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं। ऑल स्टूडेंट विल बी अवेक will have to first registration themselves for the examination access link। इनका लिंक क्या है, boost.ac/ucan, ठीक है, nssess.in ऑनलाइन एग्जाम पब्लिक यूजर रजिस्ट्रेशन। इस लिंक को सभी बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले इस लिंक पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक की अगर हम बात करें तो 15 सितंबर से आपका ये चालू हो गया है और ये आपका 25 तारीख से 11 AM से लेके अक्टूबर 13 तक ये स्टार्ट होगा शाम के 6 PM पर, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है, प्लीज इंसर्ट द डिटेल विदाउट एनी मिस्टेक एज योर फोन नंबर विल बी वेरीफाइड थ्रू OTP। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब आपको एग्ज़ाम देने से पहले OTP का वेरिफिकेशन होगा। कुछ बच्चे डर जाते हैं कि क्या OTP वेरिफिकेशन है क्या। ये OTP वेरिफिकेशन ये होता है कि वह बच्चा उसी मोबाइल या उसी नंबर से अपनी परीक्षा में बैठेगा, ये कभी भी आपको नहीं बदलना है, ठीक है। ये हो सकता है कि मान लीजिए आपने एग्जाम का टाइम OTP या कोई नंबर दिया था या वो नंबर गायब हो गया, किसी वजह से वो ख़राब है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये एग्ज़ाम के पहले आप क्या करेंगे, इस लिंक पे जा कर के अपना OTP वेरिफिकेशन करना है, ठीक है ना। यहाँ पे फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड वंस विथ वन स्टूडेंट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड अगेन, एक बच्चा एक ही नंबर से अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, ऐसा नहीं होगा कि एक ही नंबर से कई लोग उस रजिस्ट्रेशन करें, तो अपना नाम से आपको ये करना है। अगला पॉइंट, ऑल द डिटेल द लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एज इन बोथ स्टूडेंट पैनल, जैसा कि स्टूडेंट के पैनल पर है, इन सारी चीज़ों को आपका एकदम सेम होना चाहिए। काइंडली रिमेंबर योर फ़ोन नंबर आफ्टर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये आपको रख लेना है कि आपने कौन सा नंबर यहाँ पे रजिस्टर्ड किया है, ठीक है। तो चलिए आगे की देख लेते हैं। और अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। इट इज कंपल्सरी टू रजिस्टर्ड योरसेल्फ फॉर एग्जामिनेशन आर यू ऑन्ट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द मॉक और एग्जामिनेशन। जो परीक्षा होने वाली है उसमें क्या कहना है कि द मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है। मॉक टेस्ट एंड बोथ एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन द फॉलोइंग लिंक, इस लिंक को अपने रजिस्टर में आप लिख लीजिए, ठीक है, या वेबसाइट पे चले जाइएगा bosh.ac.in पे, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से ये वेबसाइट का लिंक दिख जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इन ऑर्डर टू ए मॉक टेस्ट और एग्जामिनेशन यू विल हैव एंटर योर रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन नंबर। जब आपको मॉक टेस्ट दे तो उसमें क्या करना, आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विच वाज मेंशन फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों चीज़ें आपको उस टाइम ध्यान रखना है, कोई गड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, मोबाइल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका DOB, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे और खोल पाएंगे मॉक टेस्ट के एक टाइम। यू आर एडवाइज टू अपीयर इन द मॉक टेस्ट टू डेवलप योर कंफर्ट। मॉक टेस्ट आप किसी भी टाइम दे सकते हैं। लेवल टू एट द करंट एग्जामिनेशन मॉक टेस्ट विल बी अवेलेबल फॉर 3 days, 3 दिन के लिए आपको ये अवेलेबल होगा। ध्यान रखिए, कोई बच्चा लापरवाही नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा कि जब आप ये एग्ज़ाम देंगे तो मॉक टेस्ट एक ऐसा फॉर्मेट होता है कि इसी तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा और यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है। 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट दे के चेक करना है कि कोई गड़बड़ी ना हो। इट विल स्टार्ट 11 AM, सुबह के 11 AM से लेके ऑन 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और ये 12 से 14 अक्टूबर तक ये होगा, ये आपको करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट कैन बी गिवन ए जस्ट वन, सो यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपरली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है It is compulsory to register yourself for examination and give mock test, or else it would not be possible for us assist you during examination। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट, नो कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टली अलाउड टू गिव मॉक एग्जाम विथ आवर रजिस्ट्रेशन नंबर। यदि एग्जाम विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर के आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ये आपको जब आपको मार्क टेस्ट देंगे तो आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगला पॉइंट, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल ऑन स्टूडेंट पैनल अराउंड द 6 अक्टूबर। अक्टूबर की 6 तारीख को आपको डाउनलोड कर लेना है अपना एडमिट कार्ड। ठीक है, यू कैन डाउनलोड द सेम फ्रॉम हियर। अगला पॉइंट है, काइंडली नोट फॉर दैट डिजर्विंग क्वेश्चन यू विल हैव टू रिटन डाउन इन आंसर शीट इन द रूल शीट एंड अपलोड द ऑल शीट टुगेदर एट अपलोड आंसर सेक्शन एज डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान रखिएगा, आप ऑब्जेक्टिव तो दे ही लेंगे, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको जब डिस्क्रिप्टिव देंगे तो वहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, थोड़ा समझिएगा। वहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है, वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब डिस्क्रिप्शन में देंगे तो रूल्ड शीट होना चाहिए और आपको अपने हाथ से लिखना है। लिखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एक डिस्प्ले दिखेगा और वहीं पे इसको अपलोड करना है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 हैव रेफरेंस ऑफ द क्वेश्चन नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा दें कि आंसर नंबर 2 क्वेश्चन आंसर इज 2। ठीक है, जो जिसका जवाब लिख रहे हैं उसको आपको एवरी सीट पर आपको लिख कर देना है। ठीक है, सभी सीट पे लिखा होना चाहिए। एवरी शुड बी यू शुड हैव योर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन द टॉप अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द पेपर एंड डेट। ये चीज़ भी मेंशन करना है, डेट के साथ साथ पेपर भी आपको मेंशन करना है मेरे प्यारे लाल। ठीक है, फाइल द मे बी अपलोडेड, फाइल आप JPG और PDF के फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। काइंडली नोट दैट मार्क विल बी डिटेक्टेड फॉर द कंप्लीट आंसर शीट। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कंप्लीट शीट अपलोड कर देना है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा, आफ्टर अपलोडिंग द आंसर एंड कंप्लीटिंग योर पेपर यू मस्ट क्लिक ऑन सेव एंड सबमिट। जब आप क्लिक कर ले तो ऐसे नहीं अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखना है, ध्यान रखिएगा, सेव करना है और फिर सबमिट कर देना है। Tab for final submission of your paper, review everything thoroughly before the submitting your paper, as paper once submitted cannot be overturned। ठीक है,
In the case of any query, doubt or genuine trouble like login issue or server issue, you can contact the concerned representative. आपने जहां से एडमिशन लिया है, आपको जब ऐसी समस्या हो, लॉगिन की समस्या हो या आपको सर्वर की समस्या हो, तो आपको इसको देना है. You can contact the concerned representative with the home where communicating for the admission call helpline number. इस हेल्पलाइन नंबर पे आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं. ठीक है, प्रयास ये करिएगा कि आपकी सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो, कोई कन्फ्यूजन से भरा नहीं होना चाहिए. हो सकता है आपको समस्या आ जाए. ठीक है, तो इससे अच्छा है कि अपना सब कुछ एकदम प्रॉपर रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, ये बोस बोर्ड का लोगो है और यहाँ ये 12/9/2025 को ये रिलीज़ किया गया है. मैं आपको बता दूं कि हमारे पास पूरे देश के बच्चे हैं और सभी बच्चों को ने अच्छा रिस्पांस भी पाया है. ठीक है, और रिजल्ट भी उनका बेहतरीन आया है. तो जो भी आपके संपर्क में हो या जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे बात भी कर सकता है. मैं आपको नंबर पहले बता चुका हूं. ठीक है, अगला है इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट फॉर हाइब्रिड एग्जामिनेशन. क्या इंस्ट्रक्शन है थोड़ा देख लीजिएगा. चेक द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन केयरफुली. आपका एग्ज़ाम कब है और किस तरीके से आपको चेक करना है ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं. ये जो चेक है शेड्यूल फॉर द एग्जामिनेशन, ये आपका एग्ज़ाम किस दिन है, टाइमिंग क्या है, समय क्या है. ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, ये सारी चीज़ें पहले आपको चेक कर लें. दूसरा पॉइंट, चेक योर डिवाइस एंड गैजेट. आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप को चेक कर लें कहीं ऐसा तो नहीं है कोई चीज़ इनपरफेक्ट है या इनकम्प्लीट है. अगर आप एक बार बाहर हुए तो मान के चलिए कि 6 महीने बाद ही आप एग्ज़ाम दे पाएंगे. ठीक है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड इंश्योर दैट दे हैव इन परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए. ठीक है, आल्सो चेक द इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये आपको बेहतर होनी चाहिए. पावर की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन के पहले. शट डाउन ऑल इंस्टेंट मैसेंजर टूल, जैसे कि आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी है, शट डाउन कर लेना है. स्किप और MSN या गूगल टॉक ये सारी चीज़ें हटा देना है. ईमेल प्रोग्राम एज दे कॉन्फ्लिक्ट विद द एग्जामिनेशन पोर्टल एंड ऐप. क्लियर हिस्ट्री ऑफ मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप बिफोर लॉगिन. आपको ये सारी चीज़ों को साफ कर लेना है. ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. पता लगा आपने कुछ गड़बड़ी कर लिया तो आप समस्या में फंस सकते हैं. हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि हम आपको एक बेहतर गाइड करें. इसके बाद लॉगिन इन प्रॉपरली थ्रू आउट द लिंक लॉग इन डिटेल प्रोवाइडेड. लॉगिन टू ओनली वन, एक डिवाइस पर एक ही चीज़ से लॉगिन होगा, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, स्मार्टफोन हो. ठीक है, और अगला पॉइंट है, इफ़ यू चूज टू यूज ए स्मार्टफोन प्लीज एडवाइज टू फिक्स इन वन स्टैंड. डू नॉट चेंज इट ओरिएंटेशन थ्रू आउट द एग्जामिनेशन. जब आप परीक्षा दे रहे हैं मोबाइल से तो उसमें कोई भी परिवर्तन आपको छोड़ करना नहीं है, शांति से देना है. ठीक है, अगला पॉइंट है, नो कैंडिडेट अलाउड टू लॉग इन फॉर एग्जामिनेशन आफ्टर 30 मिनट ऑफ द टाइम. ठीक है, आप जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम देने के समय आपको क्या ध्यान रखना है कि 30 मिनट के पहले लॉगिन फॉर एग्जामिनेशन. यदि आपका 9 बजे से टाइम स्टार्ट है तो 9:30 बजे आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे. इस वजह से आप अपना लॉगिन 8:45 तक तैयार हो जाइएगा. ठीक है, डू नॉट रीसाइज मिनिमाइज द ब्राउज़र ऐप ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. के समय कोई भी चीज़ आपको मिनिमाइज नहीं करना है. कैप्चर योर फोटो इन प्रॉपर यूनिफॉर्मेट अटायर ड्रेस, अपलोड द सेम क्लिकिंग सेव एंड नेक्स्ट. अपना एग्ज़ाम देते रहना है और सारी चीज़ों को नेक्स्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ते चलना है. फ्रंट द कैमरा इज मैंडेटरी इन लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन. परीक्षा जब आप दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन में अपीयरिंग करना है. ठीक है ना, इसमें कैमरा आपका इम्पॉर्टेंट है, ये ऑन होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि आपका कैमरा आप बंद कर दिए हो. प्लीज़ मेक द श्योर नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर द सेम. इट बुल्ड कैमरा इज़ नॉट अवेलेबल.
click on the next button to save answer and then you will next question automatically। पहले आपको क्या करना है, क्लिक करना है, फिर सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली और फिर आपको अगले क्वेश्चन की तरफ जाना है। अगला है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन यू विल अंडर द सर्विलांसेस यू आर एडवाइज्ड टू सिट अलोन, नॉट टू मूव अवे फ्रॉम द सिटिंग पोजीशन and not to the discuss with anybody over phone, physically or verbally। These are the considered UFM। Unfair means practical in the practice in this type of examination you will, if you are found to be engaged UFM activities, your examination will be liable to be cancelled and your case will be put up to UFM committee for necessary action। एक कमेटी है जहां आपको अगर एग्ज़ाम के समय अपना गर्दन हिलाते हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो ये गड़बड़ी आप करेंगे तो आपका एग्ज़ाम वहां से जो टीम है वो कैंसिल कर देगी। ठीक है, तो सब कुछ सचेत कर रह के ही देना। इफ इंटरनेट लॉस्ट, यदि आपका इंटरनेट लॉस्ट हो जा रहा है, इंटरनेट जा रहा है खत्म, डिस्टर्ब हो गया तो कमेंट द एग्जामिनेशन इट हैज रिज्यूम द कॉम्प्लिकेशन योर पेपर, अपने फिर से आप जाके रिज्यूम कर सकते हैं। यू विल हैव टू कनेक्ट विथ हेल्पलाइन नंबर फॉर द फर्दर असिस्टेंट, रीड द लैपटॉप स्मार्टफोन मैनुअल प्रॉपरली कंसर्निंग द सेम। इन द केस देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी इन एडमिट कार्ड इन्फॉर्म योर एग्जीक्यूटिव एंड गेट करेक्ट बिफोर एग्जामिनेशन। हाउ इट एनी केस यू आर सस्पेक्टेड टू फर्दर फॉलो डेट शीट। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो भी गाइडलाइन दिए गए हैं उनका समान तरीके से आपको अपने समय के साथ एग्जाम देना है, कोई गड़बड़ी नहीं करना है। यदि गड़बड़ी किए तो ध्यान रखिएगा 6 महीने आप पीछे हो जाएंगे और आपका साल भी बर्बाद हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बेहतरीन गाइड जरूर करता हूँ मैं और ये प्रयास करता हूँ कि किसी का जीवन 6 महीने खराब होने से बच जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और एग्ज़ाम की सीट क्या है, एग्ज़ाम का पेपर क्या है, अगले वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर अपना।